सांसद इंजीनियर रशीद की याचिका पर आपको बता दें कि सुनवाई हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में ये सुनवाई हुई। याचिका में संसद सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति देने की मांग पर यह सुनवाई थी। सांसद की मांग पर एनआईए को कोर्ट का नोटिस मिला। 21 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। 1 दिसंबर से शुरू होना है संसद का शीतकालीन सत्र। ये बड़ी खबर बारामूला सांसद इंजीनियर रशीद को लेकर उनकी याचिका पर सुनवाई हुई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में यह सुनवाई हुई है। याचिका में संसद सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति देने पर मांग की गई है। तो आपको बता दें कि सांसद की मांग पर एनआईए को कोर्ट का नोटिस मिला और अब जो अगली तारीख दी गई है वो 21 नवंबर है। 1 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा और 21 नवंबर अगली तारीख दी गई है। सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति, क्योंकि शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है, उसमें बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद, उन्हें सत्र में भाग लेने की अनुमति लेने पर यह सुनवाई हुई है। फिलहाल कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है। 21 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आपको बता दें कि सुनवाई हुई है। याचिका में संसद सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति की मांग सांसद इंजीनियर रशीद की तरफ से की गई थी। फिलहाल कोर्ट की तरफ से कुछ फैसला सामने नहीं आया। अगली तारीख दे दी गई है। 21 नवंबर को अगली तारीख दी गई है। 1 दिसंबर से जब संसद का शीतकालीन सत्र होगा तो उस सत्र में भाग लेने की अनुमति बारामूला सांसद इंजीनियर रशीद द्वारा मांगी गई। उसी को लेकर यह सुनवाई हुई थी पटियाला हाउस कोर्ट में, दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ खुर्रम शहजाद हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम, आए दिन देखते हैं बारामूला सांसद इंजीनियर रशीद को लेकर खबरें आती रहती हैं। अब शीतकालीन सत्र चूंकि शुरू होना है 1 दिसंबर से, उसकी अनुमति मौजूद होने की मांग रहे हैं और तारीख तो कोर्ट के द्वारा दे दी गई है 21 नवंबर। देखिए, बिल्कुल आज इस पूरे मामले पर पटियाला हाउस कोर्ट का जो स्पेशल एनआईए कोर्ट है उसमें सुनवाई हुई, क्योंकि इंजीनियर रशीद पर यूएपीए के चार्जेस हैं और टेरर फंडिंग का उनके ऊपर तमाम इल्जामात हैं। तो इसको देखते हुए एक बार फिर उन्होंने सेशन अटेंड करने के लिए याचिका दाखिल की थी। तो आज उस पर सुनवाई हुई है और सुनवाई में यही तमाम दलीलें दी गई जो अब तक दी जाती रही हैं कि वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, जम्मू कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उनकी आवाज उठाना चाहते हैं और यही लोकतंत्र है, तो उनको इजाजत दी जाए। अब इस मामले में सुनवाई जो है वो 21 तारीख को होगी। लेकिन अगर इस पूरे मामले को देखें तो 1 दिसंबर से पार्लियामेंट का सेशन शुरू होना है और 19 दिसंबर तक चलना है। इससे पहले भी उन्हें इजाजत मिली थी, लेकिन ट्रैवल खर्च को लेकर मामला जो है वो काफी फंस गया और उसके बाद वो दिल्ली हाईकोर्ट गए और दिल्ली हाईकोर्ट में जो ट्रैवल खर्च का जो इशू है उसको लेकर अभी भी जो है सुनवाई जो है वहां पर चल रही है। और ट्रैवल खर्च का ही जो इशू आता है, क्योंकि एक दिन के लिए 1.5 लाख रुपए का चार्जेस जो है वो जेल अथॉरिटी की तरफ से, एजेंसी की तरफ से लगाए जाते हैं। तो ऐसे में इंजीनियर रशीद की इजाजत को मांग रहे हैं, लेकिन आगे जाकर के क्या होगा और क्या वो तमाम जो ट्रैवल खर्च का जो इशू है उसको वो वहन कर पाएंगे, ये तमाम जो इशू जो है फिलहाल जो है वो आगे डिस्कस होगा। लेकिन अभी उन्होंने इजाजत मांगी है और अगर कोर्ट की तरफ से उनको इजाजत मिलती है तो फिर वो 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक पार्लियामेंट सेशन में जो है जा सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम। आपको बता दें कि अब अगली तारीख कोर्ट के द्वारा दी गई है, वो तारीख 21 नवंबर है। उसी को लेकर कि शीतकालीन सत्र क्योंकि जम्मू कश्मीर में संसद का शुरू होने वाला है, उसी को लेकर ये याचिका रखी गई थी और इसकी सुनवाई आगे 21 नवंबर को होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। और